गढ़ कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में, और ये इलाका जो है वो रामनगर का इलाका है। यहाँ पर खंदौली क्षेत्र में बहुत क्षेत्रफल पर आलू की खेती की जाती है, वो भी 37-97 आलू की। और इस समय पर झुलसा यानी लेट ब्लाइट किसानों के अरमानों को पानी फेर रही है। किसानों की खून पसीने से सींची गई आलू की फसल जो है पूरी तरीके से चौपट हो रही है। किसान ने बताया है कि यहाँ पर हमने 6-6, 7-7 स्प्रे लगा दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुकानदार के पास जाते हैं, 20 से 30 हज़ार रुपये का गट्ठर बांधते हैं कि ये दवाई ले जाओ, फलाना ले जाओ, ये ले जाओ, ढिकाना ले जाओ, लेकिन हमारी इस फसल पर कोई भी दवा जो है असर नहीं कर रही है। और इससे फसल में उत्पादन भी इस बार जो है प्रभावित हो रहा है। किसान यहाँ पर पूरी रात टेम्परेचर भी गिरा हुआ है, लेकिन आज जो है धूप खिली है, और ब्लाइट जो है धूप से और ज़्यादा फैलती है। किसानों ने पूरा क्षेत्र घुमाया, और यहाँ पर 100-150 बीघा आलू की खेती जो है झुलसा से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर लाखों बीघा फसल जो है इसी तरीके की भेंट चढ़ी हुई है। यहाँ पर मेरे साथ देखिए, थोड़ा भैया आगे आइए। यहाँ पर देखिए ब्लाइट, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ख़त्म पूरी तरीके से पेड़। ये ब्लाइट है और तने भी आप ये देख लीजिए, जड़ अभी सफ़ेद पड़ी हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स जिसे कंद बोलते हैं, ये देखिए, ये है 37-97 का आलू का एक पेड़। और अगर आप पूरे इसमें देखें तो यहाँ पर आपको सारा खेत जो है ब्लाइट ही ब्लाइट आपको पसरी हुई नज़र आ रही होगी। कोई सा भी आप एक पेड़ उखाड़ लीजिएगा, ये देखिए, यहाँ से तो ये पत्ता ही ऊपर की जो बढ़वार होती है वही डिस्पैच हो गई, यानी कि डिस्ट्रॉयड ख़त्म हो गई। और पूरा इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर साल भर जो है खंदौली के आलू की दक्षिण भारत हो या देश भर की मंडियों में मांग रहती है। लेकिन अब मांग क्या, यहाँ पर तो मैदानी किसानों का उड़ गया। साइड खंदौली क्षेत्र में पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है। किसान काफ़ी परेशान हैं और बचाने की काफ़ी जद्दोजहद और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास जो हैं इस समय पर नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ये रास्ता जाता है मूड़ी के लिए, और यह खेत है, और यहाँ पर आप पूरी तरीके से देखिए ब्लाइट जो है पैर पसार चुकी है। और अब जब धूप खिली है तो स्थितियाँ देखिए ये हो रही है। काफ़ी प्रयास तमाम वो किसान हैं जो इस भयंकर ब्लाइट की चपेट में आलू आने से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इधर भी देखिए, खंदौली गढ़ भी माना जाता है आलू का, और यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा 37-97 आलू की खेती की जाती है। और इस समय पर लागत भी काफ़ी महंगी होती जा रही है, और एक तरीके से जो ब्लाइट ने कहर बरपाना शुरू किया है उससे किसानों की जान तक निकल गई है। यहाँ पर कई किसान मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर वो सारी स्थितियाँ भी क्लियर होने वाली हैं कि आखिर इतने बड़े क्षेत्रफल पर एक साथ ब्लाइट कैसे अटैक की। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कई लोग जो हैं खेतों को कमज़ोर बता देते हैं, खेतों को कुछ और बता देते हैं, लेकिन ये अषाढ़ा खेत और इसमें भी ब्लाइट, और आलू है CPRI का 37-97। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है एक अकेला रामगढ़ ही नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ऐसे गांव हैं जो कि ब्लाइट की चपेट में हैं। लाखों बीघा खेत जो है यहाँ पर ब्लाइट की भेंट चढ़ चुका है। किसान हैं, इधर देखिए, सभी किसान जो हैं धूप खिलने के बाद में अपने खेतों पर आए हुए हैं, प्लॉटों पर आए हुए हैं, देख रहे हैं कि ब्लाइट क्या स्थिति हुई है। ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जो कि खेत को हवा और पानी के माध्यम से मैदान के मैदान उड़ा देता है। यहाँ पर स्थितियाँ आप देख लीजिए, थोड़ा भैया नीचे दिखाइए कि जो लोग ब्लाइट बोलते हैं ब्लाइट कैसी होती है। देखिए ये ब्लाइट है, ये पूरी तरीके से ये पूरा एक क्षेत्र यानी कि राजधानी, आलू की राजधानी खंदौली पूरी तरीके से ब्लाइट की चपेट में आने से आलू बर्बाद हो रहा है। और इस समय पर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी हैं। किसान मौजूद हैं मेरे साथ में जो कि इस फसल को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि लागत आलू की बहुत कॉस्टली होती जा रही है। जब लागत कॉस्टली हो रही है तो किसान के अरमान, चूँकि हमारे यहाँ के किसानों के अरमान होते हैं कि हमारा 37-97 आलू है या कोई से भी आलू है, इससे हमें 2-4 पैसे की आमदनी हो। लेकिन जब फसल ही ख़त्म हो जाएगी तो वो अरमान भी धूमिल हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। कमोबेश यही स्थिति इस समय पर खंदौली क्षेत्र में लाखों बीघा आलू का उत्पादन करने वाले किसानों की बनी हुई है। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है जी आपका? वेद प्रकाश उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या हाल है आपका? बहुत बुरा हाल है इसका। तो ये ऐसी फंगिसाइड है जो बिल्कुल बेकार है।
इंजीनियरी दवा लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितनी दवा लगा चुके हैं? 6 बार दवा छिड़कवा चुका हूँ, 6 बार में कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल नहीं है। ये कब से फैला है? ये हो गए 15-20 दिन से ऊपर से हो गए। आपके यहाँ पर कितने बीघा में ये फैल चुका होगा? ये आधा से ज़्यादा क्षेत्र बेकारी हो गया है, पूरा आधे खंदौली, आधे से ज़्यादा। आधा से ज़्यादा। इसी दवाएं आपने इसमें लगाई थी? अगर कुछ रेडोमिल, करारी, जितनी दवाइयाँ दुकानदारों देते रहे हैं, हम लगाते गए हैं। तो जो चेंज कर लो अब बंद हो जाएगी, इसको चेंज कर लो अब बंद हो जाएगी, सारी दवा लगा चुके हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये रामनगर का ही इलाका है और भी गांव है? और भी गांव हैं, जोगीबास है, लहलर है, टरकपुर है, इधर नंगला लूदा है और पैतखेड़ा है, सौरई है। इस सारे गाँव में बहुत जोर की फैली हुई है पूरी में क्षेत्र में। यानी कि यही 37-97 का हब कहा जाता है, यहीं पे पक्की मिट्टी पक्की मिट्टी होती है। दरअसल आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि कई बार जो है आप हमारे किसान कह देते हैं अरे यार दुसाई खेत होंगे। नहीं, कोई दुसाई नहीं, अषाढ़ा खेत है मेरे पे, तो अषाढ़ा खेत है सारे, कुछ नहीं होता सिवाय कुछ आलू के सिवा कुछ नहीं होता, डले रहते हैं बारह मसी, केवल एक ही फसल होती है सारी एक, और एक ही फसल में अब ये हालत है। ये तो बीज भी काफ़ी महंगा आया हुआ, बिल्कुल महंगा है सर। CPRI है, PRI का लग रहा है। बिल्कुल CPRI, टोटली CPRI है। यानी कुल मिला के किसानों का साफ कहना है कि हमारे द्वारा तमाम वो प्रोडक्ट जो झुलसा यानी लेट ब्लाइट या अगैती झुलसा उससे बचाने के लिए लगाए जाते हैं वो सभी लगाए गए हैं, लेकिन एक तरीके से हवा सी फैल गई है और झुलसा जो है कंट्रोल में नहीं है। और भी कई किसान मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि आपको पूरा इस मतलब खंदौली क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि जो है हालत क्या है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप नाम है भैया। कुलदीप भैया जी, पहले आप ये बताइए कि आपकी खंदौली को आलू की राजधानी किस वजह से कहा जाता है? भैया सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आलू ही होता है। कौन सी वैरायटी? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 37-97 होता है। 37-97 में कई आते हैं हाँ, CPRI ज़्यादातर है हमारे यहाँ इस बार। और इसका हाल क्या हुआ है? इसका हाल आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। वो तो देखिए मैं देख रहा हूँ, आधे से ज़्यादा हमारा बेल्ट जो खंदौली बेल्ट है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म है पूरा। इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय आप लोगों द्वारा किए? इसके लिए रोकथाम के लिए तो भैया हमने 6 से 7 स्प्रे भी लगाए हैं, रेडोमिल वगैरह, कल्टार वगैरह सब डाला है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अभी तो तब तक धूप नहीं निकल रही थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धूप निकलने के बाद अब ये और ख़त्म हो जाएगा। धूप से कई लोग कहते हैं कि इसमें तो बहुत बेनिफिट होगा, धूप से क्या फ़र्क पड़ता है? धूप से भैया ये जल्दी हाल ख़त्म हो जाती है, धूप से ख़त्म हो धूप से ख़त्म हो जाएगी। जैसे कल जो है हल्की बारिश और वो हुई थी, उसका कितना इम्पैक्ट है? वो और ज़्यादा दिक्कत देती है। अगर और बारिश हुई तो ये कम से कम 5-6 दिन में पूरा एरिया ख़त्म हो जाएगा। पूरा एरिया? बारिश से ज़्यादा दिक्कत होती है। लगभग कितने दिन की ये 37-97 की फसल होती है? 120 दिन के आसपास। और ये अभी 60 से 65 दिन का ही हुआ? बिल्कुल 70 दिन का हुआ है अभी। बस पूरे खंदौली में 70 का ही हुआ? हाँ, इतना ही हुआ है पूरे खंदौली में। और ये हालत ये हो गई? ये हालत है। जी, दरअसल यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कितने कट्टे का बीघा तक निकलता था? यहाँ 60 से 65 आराम से निकल आता है, इतने का तो निकल आता है। और अब इस स्थिति को देखने के बाद में इस स्थिति को देखने के बाद में ये रह गया 25 से 30 का बस गुल्ला साइज हुआ है। इसमें क्या है, 8 दिन में ये हाल खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। जरा हमें कुछ पेड़ उखाड़ के दिखा दीजिए, कुछ पेड़ों की स्थिति दिखा दीजिए बेलों की, ताकि और जो हमारे जो किसान हैं उनको भी कुछ अच्छा सा एक देखने को मिले, क्योंकि कई लोग तो जो है टोपी पहना देते हैं। खुद दो या पूरे पूरे खुद दो, मालूम पड़ जाएगी। ये देखो भैया, ये हालत है। अब बताओ, ये तो गुल्ला भी नहीं ये है। गुल्ला भी नहीं है। तो फिर आपके कई खंदौली के 25 दिन हो गए ब्लाइट को इसमें घुसे हुए। कई खंदौली के आपके कह रहे हैं कि फसल बम्पर आ रही है। भैया कुछ नहीं है, कोई बम्पर वम्पर नहीं है। यहाँ तो मरने वाली हालत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या है देखना। उपाध्याय जी एक बात बताइए, जैसे कि हम आपके यहाँ क्षेत्र में आए हुए हैं, कई लोग जो है इस बार को बड़े मतलब कह रहे थे यार 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 तुम क्यों ये कर रहे हो, क्या मकसद क्या होता है उन लोगों का? उनका मकसद ये होता है, सब कुछ चूतिया बनाना होता है। कोल्ड स्टोर वालों से मिले होते हैं, वो कोल्ड स्टोर वालों के लिए फ़ायदा करते हैं वो लोग, और कुछ नहीं करते। कोल्ड स्टोरेज वालों को इसमें कैसे फ़ायदा हो जाता है? वो जो आदमी, जैसे हमारे किसान हैं, किसानों को कुछ करने जाते हैं, उनको करने नहीं देते हैं। कुछ लोग फेंकने जाएँ, बिक्री नहीं होनी उनके लिए, होती नहीं देते बिक्री को। कितने मतलब अगर मैं बात करूं, स्प्रे तो आपने कर दिया और हर बार जो है हज़ारों रुपए का 20 से 30 हज़ार रुपये का गट्ठर बांध देते हैं, और दवाई भी आप लोग मतलब जो कह दिया वो डाल रहे हैं। बिल्कुल डालना सर, और फिर भी रुक ही नहीं रही है।
यहाँ पर अगर हम बात करें, भैया इधर आइए ज़रा, अगर ये जो स्थितियाँ हैं, इस परिस्थितियों से कैसे, किस तरीके से आप लोग अब आगे निपट सकते हैं, अथवा कुछ और भी इसमें होना जाना है, क्या हो सकता है ये सही? इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, ये अब रुकेगी नहीं। अगर एक बार जब खेत में आ जाती है तो वो रुकती नहीं है फिर। गांव बता दीजिए कौन कौन से गांव में ये जो है? रामनगर, खंदौली, सौरई, पैंतखेड़ा, बगलघूंसा, उजरई, ये सब जगह यही कंडीशन है। किसान साथियों, आप समझ सकते हैं कि स्थितियां काफ़ी विकराल हो चुकी हैं खंदौली क्षेत्र में, और रोग जो है पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। भैया यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है कच्चे आलू की खुदाई करता है? कच्चे आलू की हमारे यहाँ खुदाई नहीं होती है, हमारे यहाँ पक्के की होती है सब। स्थितियां विकराल होगी बहुत ज़्यादा। कुल मिला के किसान साथियों, खंदौली क्षेत्र इस समय पर भयंकर ब्लाइट की चपेट में है। जिधर देखो उधर जो है ब्लाइट ही ब्लाइट नजर आ रही है। किसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और लागत इतनी आलू में आती है कि शुरुआत से लेकर दवाई तक, दवाई एक से एक महंगी, कोई सस्ती दवाई नहीं है, और फिर भी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं वो खंदौली की हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपको सिर्फ ज़मीनी सच्चाई से मैं रूबरू करा रहा था। और ये रोड जो है, जो जाता है मुड़ी के लिए, जहाँ से आप जो है टूंडला एतमादपुर तक निकल जाते हैं, इस रोड पर मैं मौजूद था। और यहाँ पर खेत तबाह हैं पूरी तरीके से। और अगर हम अदर साइड भी देखें तो अदर साइड भी यही हालत बनी हुई है, यानी कि आगरा अलीगढ़ हाईवे पर। चलिए उधर भी देख लेते हैं। किसान साथियों, आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 503 पर मैं मौजूद हूं, और ये जो गांव हैं इन्होंने बताया है बगलघूंसा और उजरई। और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हालत है, यानी कि खंदौली के हर एक इलाका जो है इस समय पर भयंकर ब्लाइट की चपेट में है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो ब्लाइट से अछूता हो। क्यों उपाध्याय जी? बिल्कुल, ये बगलघूंसा खेत है, इसमें कितनी जोर से ब्लाइट है, देख लो, पत्ते ही नहीं है इस पूरे खेत में, देख लो आप एक भी। तो भैया ये देखना जरा इधर आके, कोई और रोग तो नहीं है ये? भैया ब्लाइट ही है, कोई और रोग होता ही नहीं है। ये तो ये डंडी भी काली पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ब्लाइट ही है। डंटर ही रह गया, पत्ते भी खत्म है। वो जो लकड़ी है ना, उस पर भी ब्लाइट ही है। वो कुछ धब्बे आ रहे हैं काले काले, वो ब्लाइट में ही आते हैं। यानी कि कुल मिला के किसान साथियों, आप देख लीजिए, क्या भैया थोड़ा नीचे करके दिखा दीजिए, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, और सूरज की रोशनी से तो यह है कि ब्लाइट और ज़्यादा तेज़ी से पैर पसारेगी। तो आप खुद देखिए, भैया जो है आपको कैमरा की माध्यम से दिखा रहे हैं कि ब्लाइट जो है कितनी तरीके से है। और उधर भी देख लीजिए। और इस समय पर हम मौजूद थे खंदौली में, तो अब जो है उनके अरमान भी धुल गए हैं, और काफ़ी परेशानी जो है हमारे आलू उत्पादक किसानों को हो रही है। और धूप निकल आई है, ब्लाइट अब और ज़्यादा फैलेगी, ये किसान बता रहे हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो सभी किसानों के साथ परस्पर शेयर कीजिए, जिससे हर किसान को, जिसके खेत में अभी ब्लाइट नहीं है, वो समय पर कुछ फंगीसाइड का प्रयोग करके अपनी फसल को दुरुस्त कर ले। हालांकि अब ये हवा और जो कल जो बारिश हुई है, उससे एक तरीके से ब्लाइट पहले से थी, और अब जो है और ज़्यादा बढ़ेगी।